Good morning, student. Today we are going to start with a new lesson that is inside the kitchen. बेटा इनसाइड द किचन माने किचन में क्या क्या होता है आपको मालूम है ना। मम्मी खाना बनाती हैं, आप लोग के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी ऑफ फूड्स बनाती हैं, ठीक है। तो वो फूड के लिए हमको क्या लगती है, भाजी लगती है। भाजी कहाँ से लाती है मम्मी? भाजी मार्केट से लाती है। नाउ वी विल स्टार्ट विद एक्सप्लेनेशन ऑफ पेज नंबर 81. Can you tell? This picture shows puri meat being made. Puris have to be fried. Wood is being burned to obtain the heat for frying. Look at the picture below and give the similar information. बेटा देखो वहाँ पे आपको एक फोटो में क्या दिखाया जा रहा है। पहले आजी क्या कर रही है, पूरी बना रही है। पूरी बनाने के लिए बेटा पूरी कैसे बनाई जाती है मुझे बताओ। उसको हम लोग रोटी जैसे बनाते हैं, रोस्टेड करते हैं? नहीं, हमें उसे फ्राई करना पड़ता है। पूरी को आजी फ्राई करी है। उसी तरह नीचे 3 इन्फॉर्मेशन दिया है, 3 फोटो दिया गया है, उसको हम लोग को बताना है कि क्या हो रहा है। पहले मम्मी देखो रोटी बना रही है ना रोटी, माने वो मम्मी अपनी रोस्ट करी है, तवे पे उसको भून रही है। रोस्ट माने बेटा मतलब उसको तलना नहीं होता है, उसको भूनने जैसा होता है। सेकेंड वाली सब्जी बना रही है, वो लड़की क्या बना रही है, भाजी बना रही है। थर्ड वाली उसकी मम्मी क्या कर रही है, दाल बना रही है, तो वो बॉइलिंग कर रही है। क्या कर रही है, बॉइलिंग। माने आपको यहाँ पे बताना है कि हर क्या क्या आइटम के लिए हम कैसे बनाते खाना। रोस्टिंग, बॉइलिंग, स्टीमिंग। भाजी को देखो हम लोग प्लेट में पानी डाले बिना स्टीम के ऊपर भी भाजी को, कितनी भाजी को हम लोग स्टीम से पकाते हैं, माने खाली भाप में भाजी पकाई जाती है, वो होता है स्टीमिंग, बॉइलिंग। ये सब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। Why do we use heat to prepare some food item? बेटा हमको हीट क्यों यूज़ लगता है? जैसे हम लोगों ने बोला स्टीमिंग के लिए हमें हीट क्यों लगता है, क्योंकि वो उसको गर्म होके वो भाप में मतलब स्टीम में वो चीज़ पकती है, इसके लिए हमें वो लगता है। मतलब क्या होता है कि हम लोग जब कुकिंग करते हैं हीट करते हैं, अगर हम लोग ज़्यादा करते हैं ना बेटा, ज़्यादा उसको पका देते हैं तो उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो सारे खराब मतलब जल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। अगर हम कोई दाल बनाते हैं गिरी बार गर्म करेंगे तो उसके अंदर के जो प्रोटीन्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब खराब हो जाते हैं। इसके लिए जितना चाहिए उतना ही हमें उसे कुक करना चाहिए। विच फूड आइटम डू वी ईट विदाउट कुकिंग? बेटा हम लोग क्या क्या खा सकते हैं, देखो केक खा सकते हो, उसको हम लोग कुक नहीं करते, उसको हम बेक करते हैं। फिर सैलेड खा सकते हो, बराबर है। सैलेड हम लोग खा सकते हैं कि नहीं, सैलेड खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। ये सब जो आइटम है जो हम लोग विदाउट कुकिंग भी उसको खा सकते हैं। Why is it easier to use gas than a firewood for cooking? बेटा आप बता सकते हैं मुझे क्यों हम गैस क्यों यूज़ करना चाहिए फायरवुड से? अगर आपने पहले पीछे में देखा रहेगा वो आज ही लकड़ी जला रही है। लकड़ी जलाने से क्या हो रहा है, पूरा धुआं हो रहा है। लकड़ी जलाने से क्या हो रहा है, पूरा धुआं हो रहा है। धुआं होने से क्या हो रहा है, उसके गले में खांस आ रही है, उसकी बीमार हो पड़ सकती है और वो पूरे घर को भी गंदा काला कर सकता है। और गैस में क्या होता है, हमें धुआं नहीं यूज़ होता है, इजीली हम खाना कुक कर सकते हैं, कहीं भी बैठ के आराम से हम लोग गैस के ऊपर खाना बना सकते हैं। इसलिए हमें गैस यूज़ करना चाहिए देन द वुड। बट गाँव में अभी भी बहुत जगह पे फायरवुड यूज़ किया जाता है। How do we prepare fire food item? People prepare variety of food item according to their liking. बराबर है। मैंने क्या पूछा है, पीपल क्या बनाते हैं, खाने में क्या क्या बनाते हैं? आपकी मम्मी क्या क्या बनाती है? मम्मी बनाती है पूरी बनाती है, सब्जी बनाती है, श्रीखंड बनाती है, गुलाब जामुन बनाती है। तो उनके लाइक्स के हिसाब से आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, वही हिसाब से मम्मी सब्जी खाना बनाती है, मोदक बनाती है, इडली बनाती है। They use a variety of ingredients for the purpose like rice, wheat, pulses, vegetables and fruit, egg, meat, feed and fish. बेटा ये सब बनाने के लिए हमको क्या लगता है बेटा, देखो अगर इडली बनाना है तो मम्मी को चावल चाहिए, दाल चाहिए, बराबर है। मम्मी को वो सब चाहिए। अगर मम्मी को सैंडविच बनाना है तो मम्मी को ब्रेड चाहिए, पोटैटो चाहिए, कांदा चाहिए, टमाटो चाहिए। मतलब हर एक चीज़ बनाने के लिए मम्मी को क्या लगता है, सामान लगता है। वो सब सामान कहाँ से आता है, सब मार्केट से लेके आते हैं, बराबर है। कुछ भी बनाना हो, अगर आपको कोई भाजी बनानी है तो उसके लिए पहले आपको वेजिटेबल्स लगेगा ना, कांदा, टमाटर, मिर्ची, भाजी, फिर मम्मी जाके वो भाजी बनाएगी। अगर आपको ऑमलेट खाना है तो मम्मी को एग चाहिए, उसमें अगर फिर कांदा डालना है, टमाटर डालना है, तो हर एक चीज़ उसको लाना पड़ता है। मेनी ऑफ फूड आइटम आर प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग। हम लोग कोई चीज़ को गैस पे रख के पकाते हैं। टू कुक राइस वी ऐड वाटर टू द राइस एंड बॉईल इट। हम लोग राइस कैसे बनाते हैं बेटा, आपने कभी राइस बनाया है घर पे? चलो मैं आपको बताती हूँ कैसे राइस बनाना है।
आपको 1 कटोरी चावल ले लेना है। उसको पहले अच्छी तरह से साफ़ करो, देखो उसमें कोई कंकर ना हो। साफ़ करने के बाद उसको अच्छी तरह साफ़ करने के बाद अच्छी तरह से धो लीजिए, 1-2-3 बार पानी में अच्छी तरह से धो लीजिए। फिर क्या करना है, उसमें 1 कटोरी चावल है तो उसमें 2 कटोरी पानी डालना है। और अगर आप लोग की मम्मी सॉल्ट डालती है तो सॉल्ट डालिए, नहीं तो उसको ऐसे ही आपको बॉईल करने को रख देना है। जब वो बॉईल होने लगे तो उसको स्लो गैस पे उसको पकाना है। दिस इज़ द वे यू मेक राइस। वैसे पूरी पकोड़ा वो हम लोग क्या करते हैं बेटा, मम्मी भजिया बनाती है, आलू का भजिया, गोभी का भजिया, कांदे का भजिया, तो मम्मी क्या करती है, उसको फ्राई करती है। दैट आइटम्स आर फ्राई। ऑयल और घी इज़ यूज टू फ्राई देम। फ्राई करने के लिए क्या चाहिए हमें, तेल चाहिए या तो घी चाहिए। ये दोनों आइटम हम में से कोई भी एक आइटम हमको चाहिए फ्राई करने के लिए। मोदक्स एंड इडलीज आर स्टीम। अब मम्मी इडली कैसे बनाती है, मम्मी क्या इडली तलती है, नहीं वो भाजी जैसा बनाती है। मम्मी उसको स्टीम करके इडली को, मोदक को बनाया जाता है। मोदक फ्राई भी होता है बेटा और स्टीमिंग भी होता है। अभी आजकल आपका मोमोज चल रहा है, वो भी स्टीम मिलता है, वो भी फ्राई भी मिलता है। चपाती एंड भाकरी आर रोस्टेड। अभी मम्मी जो चपाती बनाती है, भाकरी बनाती है, वो क्या करती है मम्मी, गैस के ऊपर उसको रोस्ट करती है। गैस के ऊपर पकाती है ना, तवे के ऊपर, मतलब उसको भूनती है। और डायरेक्ट पानी नहीं डालती भाजी में, कुछ नहीं डालती भाकरी बनाते समय। मैंने आटा गूंथते समय नहीं बोला बेटा, गैस के ऊपर मम्मी उसको भूनती है, रोस्ट करती है। फूड स्टफ बिकम टेस्टियर एंड ईजियर टू डाइजेस्ट व्हेन प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग देम। बेटा अगर हम लोग को कच्चा खाना पड़े तो वो क्या डाइजेस्ट होगा हमारे पेट में? अगर आप कच्चा आटा खाओगे तो आपके पेट में दर्द होगा। इसके लिए उसको अच्छी तरह करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको पकाना पड़ता है। पकाने से क्या होता है, खाना टेस्टी हो जाता है। आप कच्ची भाजी खाओगे, मम्मी आपको भिंडी काट के दे देगी, बोली रोटी के साथ खाओ, आप खाओगे नहीं? वही मम्मी अगर मसाला वसाला डाल के अच्छी तरह टेस्टी बना के देगी तो आप लोग शौक से खाएंगे। मीन्स अगर आप चीज़ को पकाते हो तो आपका वो खाना अच्छा टेस्टी हो जाता है और वो डाइजेस्ट करने के लिए भी हो जाता है बेटा। पेट में डाइजेस्ट भी होने के लिए बहुत तकलीफ होती है अगर हम कोई कच्चा चीज़ खाएंगे। अगर देखो कितने जन को आदत होती है घूमते फिरते वो कच्चा चावल खाते हैं, उससे क्या होता है उनके पेट में दर्द होता है क्योंकि वो डाइजेशन प्रॉपरली होता नहीं है। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ पेज नंबर 81. जस्ट वी विल हैव अ स्मॉल रीडिंग. Page number 81. Inside the kitchen. Can you tell? This picture shows puris being made. Puris have to be fried. Wood is being burned to obtain the heat for frying. Look at the picture below and give similar information. Can you tell why do we use heat to prepare some food item? Which food item do we eat without cooking? Why is it easier to use gas than firewood for cooking? How do we prepare food items? People prepare a variety of food items according to their liking. They use a variety of ingredients for the purpose like rice, wheat, pulses, vegetables and fruits, egg, meat and fish. Many of our food items are prepared by heating. To cook rice, we add water to the rice and boil it. Puris, pakoras are fried. Oil or ghee is used to fry them. Modaks and idlis are steamed. Chapatis and bhakris are roasted. Foodstuff become tastier and easier to digest when prepared by heating them. समझ में आया ना बेटा आपको क्या मैंने बताया कि किस तरह से हम लोग खाने को? बेटा ये जब आप नोट्स लिखेंगे ना उसमें एक पोर्शन रहेगा कि हाउ द फूड आइटम इज़ प्रिपेयर्ड, मतलब कैसे कोई एक नाम दिया रहेगा। जैसे बासुंदी को आप कैसे बनाते हो, वो रहता है बॉइलिंग। और अगर बासुंदी बनानी है मम्मी को तो मम्मी क्या करेगी, उसको बॉईल करेगी। मम्मी खीर बनाती है ना, मम्मी आपकी खीर बनाती है तो मम्मी क्या करती है, उसको क्या करती है, बॉईल करती है। चावल को बॉईल करके उसमें सेवियाँ की, चावल की मम्मी खीर बनाती हैं। तो हर एक तरीका बनाने के लिए बेटा हमें बहुत कुछ अलग अलग तरीका यूज़ करना पड़ता है। जैसे बॉइलिंग हो गया, बॉइलिंग की में हमें क्या क्या आता है, मम्मी दाल को बॉईल करती है, सब्जी को बॉईल करती है, चना बनाती है मम्मी, चना राजमा ये सब बनाती है। उसके लिए क्या करती है, मम्मी को बॉईल बनाती है। क्योंकि सब्जी को भी बॉईल करके रसा वाली बनाई जाती हैं। फिर स्टीमिंग में भी बेटा भाजी भी बहुत सारी भाजी स्टीमिंग में बनाई जाती है। और आपके स्नैक्स
रेसिपी है, जैसे डोसा हो गया। डोसा बेटा हम लोग रोस्ट करते हैं, तवे के ऊपर बनाते हैं, बराबर है। और हम लोग इडली भाप में बनाया जाता है। इडली, मोमोज आ गया, उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टीमिंग करते हैं। फिर आपका केक हो गया, केक को बेक करते हो ना, बेक करते हो कि नहीं आप लोग, स्टीम में बनाते हो ना आप लोग, कुकर में भी स्टीम देते हो, बनाते हो। ढोकला, आपका ढोकला हो गया, तो आप लोग ढोकला को भी स्टीमिंग करते हैं। आया, वैसे फ्राइंग में क्या क्या करते हैं बेटा, मम्मी फ्राई में क्या क्या करती है, पापड़ फ्राई करती है, फिर पूरी फ्राई करती है, भजिया फ्राई करती है, फिर चिकन फ्राई करती है, फिश फ्राई करती है। मगर फिश फ्राई को डीप फ्राई नहीं किया जाता है, उसको शैलो फ्राई करते हैं। बेटा शैलो का मतलब रहता है थोड़ा थोड़ा तेल डाल के जो चीज़ को फ्राई किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, शैलो फ्राई। समझ में आया आपको। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मम्मी किचन में बहुत कुछ होता है, किचन में मम्मी को खाना बनाता है, इसके लिए हम लोग को बहुत ध्यान रखना पड़ता है घर में काम करते समय। खास करके जब मम्मी खाना बनाते हैं तो मम्मी को डिस्टर्ब ना करते हुए मम्मी को आराम से खाना बनाने देना चाहिए। बताया गया ना कि लकड़ी नहीं यूज़ करना चाहिए। गांव में भी आजकल गैस की फैसिलिटी आ गई है ताकि उनको तकलीफ ना हो। जो धुआं हम लोग फूंक मारते हैं, जो वुड को बंद करने के लिए हम धुआं कोयला लगाते हैं, उससे क्या होता है, हमें आँखें जलती हैं। जो मम्मी होती है, आजी होती है, उनकी आँखें जलती हैं, उनको बनाने में तकलीफ होती है। पहले तो लकड़ियों को लेकर आओ, उनको जलाओ, धुआं दो, और प्लस उसका जो धुआं उठता है उससे हमारा पूरा किचन भी काला हो जाता है। तो हमें बहुत केयरफुली वो सब काम देखना पड़ता है। तो आपको समझ में आया है ये लेसन का पेज, फर्स्ट पेज का। अभी हम लोग सेकेंड पेज के एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सप्लेनेशन ऑफ पेज नंबर 82। वहाँ पे बेटा देखो, बच्चे लोग दो बच्चे, लड़का एक लड़की दिखाई गई है। लड़की वाटरमेलन जैसे कलिंगड़ खा रही है और बेटा क्या खा रहा है, बनाना खा रहा है। आया, इधर क्या बताया गया है, however not all foodstuff are prepared by heating, we eat some of them raw माने कच्चा, that is uncooked। बेटा देखो बहुत सारी चीज़ें, अभी मम्मी का उपवास रहता है तो मम्मी क्या खाती है, मम्मी बताओ मुझे क्या खाना खाती है। मोस्टली वो फ्रूट्स प्रीफर करती है, दूध पीती हैं और फ्रूट्स खाती हैं। तो फ्रूट्स को हम लोग कुक करते हैं क्या, हम लोग केला एप्पल को कुक करके फिर खाते हैं क्या, नहीं, हम लोग विदाउट कुकिंग उसको खाते हैं। तो मतलब ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स आपको पाए जाएंगे, फ्रूट्स ही नहीं, ऐसे बहुत सारी चीज़ पाई जाएगी जो हम लोग कच्चा भी खा सकते हैं। वी ईट फ्रूट मोस्टली विदाउट कुकिंग, और मोस्टली हमारा फ्रूट्स रहता है जिसको हम लोग कुक नहीं करते और उसको ऐसे ही खाया जाता है। वी ऑल्सो ईट वेजिटेबल्स लाइक कुकुम्बर एंड टोमेटो रॉ। बेटा आपने अगर काकड़ी देखी है, काकड़ी भी एक तरह की सब्जी है। अगर हम बोलेंगे काकड़ी की भी भाजी बनती है, काकड़ी टोमेटो की मम्मी चटनी बनाती है ना, चटनी बनाती है, रसा बनाती है, तो वो क्या है बेटा, वो भी एक वेजिटेबल, दिस ऑल्सो वन टाइप ऑफ वेजिटेबल। आपके घर में काकड़ी आती है, हाँ, बहुत जनों को वो सैलेड के रूप में। मूली देखो, अगर आपने मूली का पराठा भी खाया होगा तो मूली रेडिश मालूम है ना, तो आप लोग मूली, गाजर, आया, मूली, गाजर, टमाटो, ये सब क्या करते हैं बेटा, आप लोग कच्चा खाते हैं। आपको बहुत पसंद आएगा तो आप घूमते घूमते भी उसको खाते हैं। उसको पकाने की ज़रूरत पड़ती है नहीं, हमें उसको पकाने की, कुछ भी करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। हमें जो भी चीज़ है उसको पका के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको हम ऐसे ही इसी तरह कच्चा खा सकते हैं और वो खाने के लिए भी हमें अच्छा लगता है। मोस्टली हम सैलेड्स में बहुत करके और खाना के साथ सैलेड लेते हैं हम, ओनियन, टमाटो, कुकुम्बर में, ओनियन माने कांदा, टमाटर, काकड़ी, गाजर, मूली, ये सब चीज़ हम लोग कच्चा सैलेड में प्रीफर करते हैं और हमें खाने के लिए वो अच्छा भी लगता है। समझ में आ रहा है आपको, हम उसका मोस्टली सैलेड में यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे आइटम्स है जो हम लोग कच्चा ही खाना प्रीफर करते हैं। बेटा कच्चा खाने से उसकी ताकत में भी हमारे उसके प्रोटीन्स, विटामिन्स जो रहते हैं अंदर के, वो वेस्ट नहीं होते। आप लोग को ट्राई करना चाहिए, मोस्टली रोज़ डेली 1 या 2 फ्रूट्स खाने ही चाहिए। कितने जन कोई सब्जियां नहीं खाते, हमें ये नहीं पसंद, हमें वो नहीं पसंद, वैसा नहीं करते हुए हमें सब्जियों को प्रीफर करना चाहिए और हमें उसे खाना ही चाहिए। समझ में आ रहा है बेटा आपको। We also eat vegetables like cucumber and tomato raw. A cucumber salad or a banana shake are made without heating. देखो मम्मी आपको चिक्कू शेक बना के देती है, कभी पिया है आपने, नहीं पिया है, चलो मैं आपको बताती हूँ आज कैसे बनाने का। आप लोग को ट्राई करना है, चिक्कू और बनाना शेक ट्राई करना है। अगर घर में चिक्कू है तो चिक्कू लेना है, अगर बनाना है तो बनाना लेना है। क्या करना है, सबसे पहले बनाना को छील लेना है। हमें दोनों बता रही हूँ, बनाना और चिक्कू, आपको जो समझ में आए, जिससे अच्छा लगे वो बनाइए।
चीकू या बनाना, चीकू को पहले छील लेना है, उसकी बी निकाल लेनी है और उसको बारीक बारीक टुकड़ों में काट के आपको उसको मिक्सर में डाल लेना है। फिर आपको जितना मीठा चाहिए उतना उसमें शक्कर डालना है, थोड़ी सी इलायची डालनी है, पाउडर इलायची का, और उसमें आपको दूध डालना है। दूध डालने के बाद उसमें थोड़े आइस क्यूब डाल दो, 2-3 आइस क्यूब डाल दो और मिक्सर में उसको पीस लो। आपको चीकू शेक रेडी हो गया। उसी तरह आप बनाना शेक भी बना सकते हैं। चीकू के बदले आप बनाना यूज़ करिए और वैसे उसका शेक बनाइए। माने हमें उसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। हम चीकू शेक, बनाना शेक, ऑरेंज जूस, ये सब जूस बना के भी हम उस फ्रूट्स को पी सकते हैं और खा सकते हैं। उसके लिए गैस की ज़रूरत नहीं है, उसको हीट करने की ज़रूरत नहीं है। हैव यू नोटिस पापड़ में भी रोस्टेड और इट में भी फ्राई। मम्मी पापड़ लाती है बेटा? हाँ, कितने की मम्मी तो घर में ही पापड़ बना लेती है। बहुत अच्छी तरह से टेस्टी टेस्टी पापड़ मम्मी लोग बनाते हैं। तो मम्मी क्या करती है, कभी कभी पापड़ को हमें भून कर देती है ना मम्मी। पापड़ भून कर देती है, कभी उसको फ्राई करके देती है, कभी पापड़ की सब्जी भी बनती है। अगर आपको नहीं मालूम होगा तो अगर मोस्टली बंगालीस एंड गुजरातीस वो मोस्टली ना पापड़ की सब्जी भी बनाते हैं, बहुत अच्छी बनती है। तो पापड़ की सब्जी भी बनी जाती है। तो टेक 2 पापड़ ऑफ द सेम काइंड, रोस्ट 1, फ्राई द अदर। अभी इन्होंने ट्राई करने बोला, क्या बोला उन्होंने? बोला 2 पापड़ ले लीजिए। क्या लेना है आपको? 2 पापड़ लेना है। एक को आपको रोस्ट करना है, रोस्ट करना है माने भूनना है। भूनना है तवे के ऊपर भून लो, या तो आप गैस के ऊपर डायरेक्टली भी पापड़ को आप भून सकते हैं, या दूसरे को आपको फ्राई करना है। वॉट इज़ डिफरेंट इन द टेस्ट, विच डू यू लाइक बेटर? फिर आप दोनों को खा के देखिए, आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है, रोस्टेड वाला या फ्राई वाला। बेटा अपनी अपनी चॉइस होती है, किसी को रोस्टेड पापड़ अच्छा लगता है, किसी को फ्राई। रोस्टेड वाला आपको मुंह में चिक चिक करता है, चिपकता है, फ्राई वाला नहीं करता है। फ्राई वाला खाएंगे तो मुंह में ऑयली हो जाता है। कितने लोग ऑयली थिंग्स प्रीफर नहीं करते तो वो रोस्ट करके खाते हैं, और कितने लोग फ्राई करके खाते हैं। समझ में आ रहा है आपको? पीनट्स में बी ईटन प्लेन और रेयर। पीनट्स माने क्या होता है बेटा? सिंगदाना। सिंगदाना खाया है? सिंगदाना को ऐसे भी भून के खाते हो ना, और एक मसाला वाला सिंगदाना आता है मार्केट में, देखा है ना? उसको बेसन का लेयर रहता है। दोनों भी आपको वो पसंद है खाना। आपको मसाला भुना हुआ भी अच्छा लगता है, मसाले वाला, और सादा सिंगदाना भी खाना अच्छा लगता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द टेस्ट? डिफरेंस मैंने आपने क्या देखा कि मसाले वाला आपको ज़्यादा मसाला वाला था, टेस्टी लग रहा था, और जो सादा वाला वो सिंपल लग रहा था। दोनों भी टेस्टी है, मगर अपनी चॉइस के ऊपर है कि हमें कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है। हाउ डू यू लाइक टू ईट दैम, प्लेन और रोस्टेड? वो हमें क्वेश्चन पूछा कि आपको क्या अच्छा लगता है, प्लेन अच्छा लगता है कि रोस्टेड अच्छा लगता है? बेटा मैंने अगेन बोला कि वो आपके चॉइस के ऊपर है, आपको क्या खाना पसंद है, प्लेन खाना पसंद है कि रोस्टेड खाना पसंद है, वो हिसाब से उसको आपको वो अच्छा लगेगा। What is in the difference in the taste of raw potato and a boiled potato? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या डिफरेंस क्या होता है रॉ पोटैटो और बॉइल्ड पोटैटो। बेटा आपने कच्चा आलू भी खाया? कितने लोग कच्चा आलू भी खाते हैं? कच्चा आलू पेट में डाइजेस्ट नहीं होता है, टेस्टी नहीं होता है। बॉईल करने के बाद हम उसको अच्छी तरह बना के खा सकते हैं। मोस्टली हम लोग कच्चा आलू खाते नहीं हैं, हम लोग मोस्टली इसको बॉईल करके, फ्राई करके या सब्जी में डाल के पोटैटो को खाया जाता है। Method of supplying heat for cooking. We can choose from various fuels to supply the heat needed for cooking. बेटा फ्यूल मतलब क्या? कितने लोग घर में स्टोव जलाते हैं? गांव में देखो तो पहले हमने देखा फर्स्ट पेज में क्या देखा कि आज ही लकड़ी जला रही है। लकड़ी जला रही कि नहीं? वुड, मतलब वो भी एक तरह का फ्यूल हो गया, उससे गैस बर्न होता है, लकड़ी जल रही है तो हमारा खाना बन रहा है। फिर कितने लोग क्या करते हैं गाँव में? कैरोसिन यूज़ करते हैं। स्टोव में क्या यूज़ होता है? कैरोसिन यूज़ होता है। आया? और हमारे घर में बॉम्बे शहरों में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? सिलेंडर, गैस का सिलेंडर हम लोग यूज़ करते हैं। तो सिलेंडर में क्या होता है? एलपीजी गैस होता है। वो गैस से हमारा घर में खाना बनता है। अभी अगर आपको मालूम होगा तो अभी तो गैस की पाइपलाइन भी आ गई। अभी आपके घर में पहले सिलेंडर आता था, सिलेंडर मंगाना पड़ता था। अगर आप बॉम्बे शहर के सिटी में जाएंगे, बहुत सारे एरिया में अभी
गैस का पाइपलाइन आ गया, डायरेक्ट पाइप से गैस आता है। आपको गैस का सिलेंडर विलेंडर भरना नहीं पड़ता है। जैसे आप लाइट का बिल कैसे भरते हो महीने का, वैसे ही आपको पाइपलाइन से गैस आता है और हर मंथ में वो आके मीटर रीडिंग लेके जाता है कि आपने कितना गैस यूज़ किया है और आपको उसका बिल भरना पड़ता है। समझ में आ रहा है आपको? तो वो आपको उसका फ़ायदा है कि आप जितना गैस यूज़ करोगे उतना आपको दिखाई देगा कि आपने ये मंथ में कितना गैस यूज़ किया है। समझ में आया? So I hope you understood the explanation of page number 82 और remaining half lesson we will continue in the next lecture. अभी हम लोग क्या करेंगे? We will just have a small reading. Page number 82. However, not all foodstuffs are prepared by heating. We eat some of them raw, that is uncooked. We eat fruit mostly without cooking. We also eat vegetables like cucumber and tomato raw. A cucumber salad or a banana shake are made without heating. Papad may be roasted or it may be fried. Take 2 papad of the same kind. Roast one, fry the other. What is the difference in their taste? Which do you like better? Peanuts must be eaten plain or roasted. What is the difference in their taste? How do you like to eat them, plain or roasted? What is the difference in the taste of raw potato and a boiled potato? Method of supplying heat for cooking. We can choose from various fuel to supply the heat needed for cooking. बेटा इसमें मैंने आपको 2 बताया करने के लिए, एक चावल कैसे बनाना है और एक जूस कैसे बनाना है। आपको ये ट्राई करना है, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।